सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है मुसलमानों के हक में। और जो लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं उनको बहुत ही करारा जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन कुछ कट्टरपंथी, कुछ शिद्दत पसंद लोग, कुछ नफरत फैलाने वाले लोग ये दावा करने लग जाते हैं कि फला मस्जिद के नीचे पहले हमारा मंदिर था। आप आए दिन ये खबरें सुन रहे हैं। तो इन सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है मुसलमानों के हक में। और जो लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं उनको बहुत ही करारा जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप इस वीडियो को पहले सुने। इसमें एक वकील साहब हैं जो पूरी बात वहाँ की बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला किया है। आप इस वीडियो को पूरा पहले ज़रूर देखें। प्लेसेज ऑफ फर्जी पैक्ट पर केंद्र सरकार जवाब देने को तैयार हो गई। अब तक जवाब नहीं आया था। आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि 4 हफ्ते में, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वो जवाब देने को तैयार है। कोर्ट ने कहा 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। हमारे साथ इस मामले में मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के वकील महमूद प्राचा साहब हैं। उनसे जानेंगे कि आज कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। देखिए, आज कोर्ट ने अपने आदेश में सीधे सीधे तौर पे ये कहा, पहली चीज़ कि कोई भी नया केस नहीं डलेगा जब तक कि ये अगली डेट नहीं आ जाती। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो आता हो, मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी दूसरे की धार्मिक स्थल पे कोई केस नहीं डालेगा। एक बात नया। दूसरा कि जो भी कोई भी कोर्ट जिसमें ये मामले लंबित भी हैं, वो कोई भी ना इंटरिम ऑर्डर यानी कि जो टेम्पररी ऑर्डर था वो पास करेगा, ना कोई फाइनल ऑर्डर पास करेगा। और स्पेसिफिकली तीसरी चीज़ का जो नाम लिया है वो है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर नहीं करेगा। तो ये बुनियादी तौर पे ऑर्डर हुआ है, लेकिन ये सारे ऑर्डर अगली तारीख तक के लिए हुए हैं। और जो आपने कहा कि केंद्र सरकार तैयार हो गई, थोड़ी अजीब बात है, तैयार हो गई जैसे कोई उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। लेकिन ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तैयार किया। वो तैयार नहीं थे, इसीलिए 4 हफ्ते का ही टाइम उन्हें दिया गया है। तो आम लोगों को समझाने के लिए बताइए कि कब तक इस देश में इस तरह का नया विवाद नहीं आएगा जो विवाद अभी आ रहे थे आजकल। जो विवाद पैदा कर रहे हैं बेईमान शरारती लोग, जब वो विवाद पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि विवाद तो कोई है ही नहीं। विवाद तो झूठे सबूतों के साथ आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले करके मजहबी और धार्मिक स्थलों पे क्रिएट किया जा रहा है। विवाद तो कोई है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। और जब तक वो क्रिएट करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा, उसे कोई ना अयोध्या की 5 जज की जजमेंट रोक पाएगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हम एक मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, वो काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा जब तक गैर संवैधानिक लोग, आतंकवादी लोग आतंकवाद करना चाहेंगे, जब तक ये कंटिन्यू रहेगा। प्राचा साहब, मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही बता रहा हूँ। और हम केस के बारे में बात कर रहे हैं। जो जिस तरह की आपने दलील ली कि आतंकवादी, उग्रपंथी, ठीक उसी तरह की बात आती है। तो मैं एक वकील से बात कर रहा हूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आप लोग, उनका जो विरोध है वो तो है, आपके लिहाज से ये क्यों जरूरी है? नहीं, मेरे लिहाज से देखिए क्यों ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी। एक ऐसे लोगों ने, हालांकि इसकी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए थी, एक ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार हो गया जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट फाइल करता है संवैधानिक पदों पे बैठ के। जो यूपी सरकार ने एक झूठा एफिडेविट, जो बाबरी मस्जिद है उसके शहीद होने से पहले झूठा एफिडेविट फाइल किया। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि ये बोला जाता है पब्लिकली कि बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा अगर हमारे पक्ष में फैसले नहीं आए, जबकि दूसरा पक्ष, जो कि एक दूसरा पक्ष है, वो ये कह रहा था आंखें बंद करके कि जो फैसला आएगा मान लिया जाएगा। ये ज़रूरत इसलिए आती है कि बार बार कभी ये कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब 2 और हैं। उसके बाद तुरंत ये कहा जाता है कि 30,000 की लिस्ट है, 35,000 की लिस्ट है, 40,000 की लिस्ट, वो बढ़ती जाती है लिस्ट। ठीक, तो अब जब ये हालात हो गए तो देश में तो ये चाइना और पाकिस्तान कितने खुश हो रहे होंगे कि देश में ये चल रहा है। तो उसको देश की खातिर, देश की एकता और अखंडता की खातिर क्या इस तरह का कोई फैसला किया जाना था या नहीं किया जाना था, ये उस तरीके के इमरजेंसी के देश की अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आया है। और इस तरह के प्रावधान और भी कानूनों में मौजूद हैं, लेकिन ये आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को टैकल करने के लिए, देश बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आते हैं। मैं आपको 10 कानून बता दूंगा जो संवैधानिक रूप से अच्छे नहीं लगेंगे आपको, जैसे आतंकवाद के केसेस में जमानत नहीं मिलेगी, पीएमएलए के केस में जमानत ही नहीं मिलेगी, इस प्रकार के प्रावधान रखे गए। लेकिन वो एक वजह होती है, उसके लिए पार्लियामेंट अपना दिमाग लगाती है और वो फैसला करती है। तो ये देश बचाने के लिए कानून लाया गया है
और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक पूरा संस्था और एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया जो संविधान को पूरी तरीके से आग लगाना चाहता है। फिजिकली भी लगाया और इफेक्चुअली कॉन्सेप्चुअली भी लगाया। एक वकील वाला सवाल कि जब कोई कानून किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी लोग को लगता है कि ये कानून अच्छा नहीं है, तो उस कानून में बदलाव के लिए तो अदालत ही जाया जाता है। तो वो जो गया वो आतंकवादी तो नहीं हो सकता। नहीं, अदालत में जाने का कृत्य आतंकवादी कृत्य नहीं है। लेकिन क्या एक आतंकवादी अदालत नहीं जाता है? यहाँ तो सैकड़ों हजारों केस पड़े हैं, पूरे देश की सब अदालत में आतंकवादियों के केस पड़े हैं। ये साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का केस पड़ा है, देशद्रोह का केस पड़ा है, एक आरएसएस के डीआरडीओ में जो मेंबर थे पकड़े गए। आप जब कोर्ट में दलीलें रखते हैं तो उस तरह से नहीं रखते। उसी तरह से रखता हूं। अभी जैसे आप मुझसे बात करें वैसे आपने मुझे बहस करते हुए कभी देखा नहीं। आप आ जाइए कोर्ट में, मैं तथ्य बोलता हूँ, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी मैं कोई फर्क बात नहीं बोलता। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ सर, वहीं सुनता रहता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे ही मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। 20 साल से यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा जजों को सीजीआई को बनते बिगड़ते देखा, 50 से ज़्यादा जजों को रिटायर होते हुए देखा, जूनियर वकीलों को सीनियर होते बना, सीनियर वकीलों को हाईकोर्ट के जज बनते। सर संजीव चतुर्वेदी साहब के केस में एक ईमानदार ऑफिसर है ना, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगी थी और वो कंटेम्प्ट का लॉ सेटल हुआ है मेरे केस में। तो मैंने ऐसे ही आर्ग्यू किया था। तो ये प्राचा साहब को टीवी चैनल के में स्टूडियो में बैठ के बहस करने में मजा आता है। हमारे जैसे छोटे पत्रकारों से उस ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, आपने देखा। तो अगली सुनवाई होगी 4 हफ्ते में, सरकार जवाब देगी। उसके बाद 4 हफ्ते का जवाब संबंधित पक्षकारों को देना है, दूसरे पक्ष को देना है। 8 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, तब होगी कोर्ट का क्या आदेश होगा, पूरे देश को इंतजार होगा। क्योंकि हाल के समय में जो एक के बाद एक विवाद तैयार हो रहे हैं, उससे कुछ लोगों में तो चिंता जरूर हो रही होगी और कुछ लोगों को जरूर ये लगता है कि इस तरह के विवादों पर विराम लगना चाहिए। देखिए, पत्रकार छोटा और बड़ा नहीं होता, या तो पत्रकार होता है या क्रिमिनल होता है। आप पत्रकार हो। थैंक यू। अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।